बस्ती में बजट सत्र के दौरान बस्ती सदर विधायक महेंद्र नाथ यादव ने साइबर अपराध का मुद्दा उठाया। उन्होंने विधानसभा में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना से पूछा कि आए दिन गरीबों के खाते में रकम उड़ा ली जा रही है। 10,000 20,000 गंवाने वाले मुकदमा तक दर्ज नहीं कराते और ठगी का शिकार होते हैं। गुजरात में पुलिस ऐसे मामलों की स्वतः जांच करती है और लोगों का डूबा धन वापस कराया जाता है। क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने भी ऐसा कोई व्यवस्था किया है? समाजवादी पार्टी के विधायक महेंद्र नाथ यादव ने प्रश्न के उत्तर में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने विस्तार से जवाब दिया। बताया कि अधिकांश लोग मोबाइल से ठगी का शिकार होते हैं। इन ठगों का केंद्र यूपी न होकर झारखंड है। अब तक करोड़ों रुपया वापस कराया गया है। साइबर अपराध रोकने के लिए जागरूकता के साथ ही साइबर थानों का विस्तार कराया जा रहा है। वित्त मंत्री ने कहा कि साइबर अपराध एक बड़ी चुनौती है और सरकार इसे रोकने की दिशा में निरंतर प्रयास कर रही है। लोगों को भी लेन देन में सावधानी बरतनी चाहिए। श्री महेंद्र यादव पूछिए प्लीज। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से मेरा एक अनुपूरक क्वेश्चन है कि साइबर की घटनाएं लगातार जो है बढ़ रही हैं और इसमें ज़्यादातर जो गरीब हैं, छोटे लोग हैं, उनकी छोटी रकम कई बार जो है उनके खातों से गायब हो जाती है। वो मुकदमा नहीं लड़ना चाहते हैं सर, और पुलिस उसकी जांच करती है और होल्ड कर देती है उन पैसों को, जबकि ये व्यवस्था गुजरात सरकार में है कि सर मेरा अनुपूरक क्वेश्चन है कि जो छोटी रकम है और उसको माननीय मंत्री जी से जानना चाहते हैं कि गुजरात सरकार में ये व्यवस्था है कि अगर वहाँ के लोग मुकदमा नहीं लड़ते हैं, जैसे 10,000 20,000 का है, तो वो पुलिस जांच करा करके वो पैसा उन गरीब लोगों के को पुनः दिलाने का जो है व्यवस्था करती है। क्या सरकार यहाँ भी कोई ऐसी व्यवस्था देगी कि जो छोटी रकम लोगों का उनके खातों से गायब हो जाती है और पुलिस उसको जांच करके होल्ड करती है, तो क्या वो पैसा उन गरीबों को दिलाने की व्यवस्था यहाँ भी होगी? माननीय मंत्री। मान्यवर, सरकार ने इस समस्या के ऊपर बहुत गंभीरता से विचार भी किया और इसी वजह से मान्यवर जो पहले 2 थाने थे, फिर उसको कमिश्नरी स्तर पर थाने खोले और उसके बाद अब सारे इसी दिसंबर के महीने में मान्यवर पूरे उत्तर प्रदेश में हर जनपद में एक साइबर थाना मान्यवर खोल दिया। मान्यवर कुछ लोगों का ये काम ही सवेरे से शाम तक ये है कि मोबाइल पर खेल करना और बहुत तरीके से ये खेल खेला जा रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश इसका मुख्यालय नहीं है। इसका मुख्यालय वर्तमान में झारखंड है, जहाँ से बाकायदा लोग सवेरे से शाम तक मोबाइल पर किसी न किसी रूप में धोखा से किसी से पूछ लेते हैं उसका नंबर और उसके आधार के ऊपर उसका पैसा निकाल लेते हैं। ये बिल्कुल सही है, लेकिन जो करने वाले हैं उसका किसी भी प्रकार से उत्तर प्रदेश से लिंक नहीं है। रोजमर्रा में हमने अवेयर कैंप इसीलिए चलाए कि किसी भी तरीके से उन लोगों को जागरूक किया जा सके। हर बुधवार को हर विद्यालय में इस बात की कोशिश की जाती है कि उनको वहां पर बुलाया जाए विद्यालय के लोगों को, ताकि नए नए लोग ज़्यादा इसमें फंसते हैं। जो लोगों की जानकारी कम होती है, किसी न किसी रूप में मोबाइल पे फ़ोन किया और उससे नंबर पूछ लिया और उसके बाद उन्होंने पैसा निकाल लिया। कहते तो यह है कि तुम्हें फ़ायदा पहुंचाएंगे और पता चला 1 सेकंड में उनका पैसा निकल जाता है। ये है समस्या और सरकार ने इस पर पूरा ध्यान भी दिया। ये अभी तक जितना पैसा गया है, हम आपके पास रिकॉर्ड कहिए भेज दें, हम कहीं सुना भी दें। अभी तक हमने बहुत बड़े पैमाने पर पैसा रिकवर भी किया, पैसा होल्ड भी कराया। ये हम आपको बता दें कि कितना पैसा होल्ड कराया और आपके बस्ती जिले में भी कितने लोगों को सजा दी गई, कितने लोगों को पैसा होल्ड कराया, कितने लोगों को पैसा रिकवर किया। आपको कहीं बता दें, गोरखपुर जोन में आपका बस्ती आता है। मानवर सरकार इसकी इस तरफ पूरी तरीके से सचेत है, लेकिन जो लोग काम करने वाले हैं वो धोखा देकर फरेब करके किसी न किसी रूप में लोगों को बहका के फुसला के उनका नंबर पूछ लेते हैं और उससे आधार के ऊपर पैसा निकाल लेते हैं। लेकिन जैसे ही ये पता चलता है, उसने व्यवस्था भी कर रखी है कि भाई आप जैसे ही आपको पता चले आप 1930 के ऊपर आप उसकी कंप्लेंट दें और उसके बाद फिर थाने जाके रिपोर्ट लिखाएं। जो हमने पैसा होल्ड कराया है, आपने जो पीरियड पूछा उसी में 104 करोड़ रुपया उन लोगों का वापस कराया है 2 सालों में। जो आपने जनवरी में 22
जनवरी से लेकर और 18 दिसंबर सन 23 तक का पूछा। 104 करोड़ रुपया उन लोगों का रिकवर कराया गया मान्यवर। लेकिन जो आपने पूछा कि सरकार उनकी भरपाई करेगी मान्यवर, ऐसी सरकार की कोई योजना है नहीं मान्यवर। धन्यवाद। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। देखिए, ये अवेयरनेस कैंप ये इंटरनेशनली सर के ऊपर सिर्फ अनुपूरक क्वेश्चन यह है कि पुलिस जांच करती है तमाम गरीबों का जो छोटे अमाउंट उसके लिए बताया उन्होंने पूरा उत्तर उसको होल्ड करा देती बैठिए है। सर। गुजरात सरकार में यह व्यवस्था कि जो होल्ड करा देती है वो पैसा जो जांच करने पे पता चल जाता है कि किसने लिया है और वो पैसे को होल्ड कर लेती है। वही करा। कहीं कहीं वो पैसा उनको उसका वापस उन्होंने कराया जा उत्तर रहा दिया है कि वहां पर सरकार होल्ड से- कराए गए हैं, वापस लिया गया है, सब बताया है आप उन्होंने। मंत्री जी ने बताया है कि उसमें इतना पैसा होल्ड करा दिया गया है, इतना पैसा रिकवर किया गया है। 10,000 का गरीबों का पैसा होल्ड- गायब हो जाता है मान्यवर होल्ड और इसीलिए कराया जाता है सर- कि उसके ऊपर पड़ताल करके उसको वापस करा दे। और वापस कराने की भी एविडेंस है मेरे पास। हमने उसकी संख्या बता दी कि कितना पैसा वापस कराया। वो बात सही है, लेकिन उसका उत्तर आ गया ना महेंद्र जी, उसका उत्तर। देखिए, इसमें अवेयरनेस हम सब लोगों को, सारे मेंबर्स को इसमें अवेयरनेस प्रोग्राम देखिए चलाती है सरकार, भी चलाती है। बहुत सारे लोग हम सब लोगों के पास आते हैं, हम सब जनता के प्रतिनिधि हैं, तो उसमें अवेयरनेस प्रोग्राम में हम सब लोगों को भी अपना उसमें योगदान देना चाहिए। और जो सरकार के द्वारा उत्तर